हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है और यह है लेक्चर नंबर 6। ठीक, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्राइट लाइन ग्राफ की। अब स्ट्राइट लाइन ग्राफ जो है वो कब आता है? ठीक है, स्ट्राइट लाइन मतलब लीनियर ग्राफ की अगर सबसे पहले हम बात करें कि लीनियर ग्राफ जो है वो कब आ सकता है। लीनियर ग्राफ तभी होगा जब कोई भी क्वांटिटी जो है y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x और y के बीच में अगर रिलेशन देखें तो अगर वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर ग्राफ, मतलब एक स्ट्राइट लाइन आएगी। ठीक है, तो अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x है तो सिंपल स्ट्राइट लाइन आएगी। अब स्ट्राइट लाइन ग्राफ में जो है कुछ इंटरसेप्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अब मान लीजिए कि अब अगर ग्राफ हमारा 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, लीनियर ग्राफ कुछ यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब ये जो पॉइंट जो है वो है हमारा y इंटरसेप्ट, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अलग अलग ग्राफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, बट एक चीज कॉमन है स्ट्राइट लाइन के लिए, वो क्या है? y शुड बी प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। y शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो चलो हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन ग्राफ की। इक्वेशन की बात इधर ही करेंगे कि चलो आगे करते हैं। इक्वेशन के लिए मैंने नहीं अलग से ले आने है, तो इधर ही बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन की। ठीक है, स्ट्राइट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? स्ट्राइट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा y विल बी इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे y क्या है? y इंडिकेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन x एक्सिस। ठीक है, x इंडिकेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी y इंडिकेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन x y एक्सिस एंड x वाला x एक्सिस। जो m है, m इज नथिंग बट स्लोप। m क्या है? m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट है। अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट का मतलब है द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज 0, मतलब जहां पे x की वैल्यू 0 है वहां पे y की वैल्यू क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। ठीक है, जैसे कि अब कोई अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग कुछ ऐसा, ठीक कुछ ऐसा, तो अगर इसमें बात करें कि y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट यानी 0, c विल बी 0। क्यों? क्योंकि जहां पे x की वैल्यू 0 है उस जगह पे y की वैल्यू भी क्या है? 0। उस लाइन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ड्रॉ करें कि मान लो ये वाली वैल्यू कुछ 2 है। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि जहां पे इस लाइन पे जो है x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस लाइन पे हमेशा x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब इस लाइन पे जहां से वो लाइन गुजर रही है, ये वाली लाइन जहां से गुजर रही है, वहां पे y की वैल्यू क्या है? वहां पे y की वैल्यू है 2, तो y इंटरसेप्ट विल बी आर 2। अगर ऐसे पास हुआ तो जैसे कि इधर -1, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा? -1। सिंपल, जहां पे x की वैल्यू मतलब y एक्सिस में जहां पे भी लाइन हमारी कट करेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। सिंपल टर्म्स में द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज 0 इज नोन एज y इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर x इंटरसेप्ट की बात करें तो वैल्यू ऑफ x वेयर y इज 0 उसको हम लोग क्या कहेंगे? x इंटरसेप्ट। सिंपल, राइट? हाँ, तो अब बात करते हैं कि स्लोप क्या होती है। स्लोप की अगर बात करें तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि स्लोप इज नथिंग बट, मान लीजिए कि कुछ ऐसे है, ये वाली हमारी ग्राफ है। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, अगर उन पॉइंट्स को मैं मार्क करूं तो ये वाला पॉइंट है हमारा x1 और ये वाला पॉइंट है हमारा x2। सिमिलरली इधर पॉइंट है हमारा y1 और ये पॉइंट है हमारा y2। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा थीटा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। m इज नथिंग बट स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप। अब चेंज इन y क्या है? ये 1 ये 2 मान लेते हैं। ठीक, चेंज इन y है हमारा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगी हमारी स्लोप। अच्छा, अब ये हो गया हमारी स्लोप। अब स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप को हम लोग एक और टर्म दे सकते हैं जिसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा। स्लोप इज आल्सो नथिंग बट tan थीटा।
स्लोप को हम लोग और क्या कह सकते हैं, tan थीटा भी कह सकते हैं, या तो डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है राइट, डिफरेंशिएशन वाले में। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए ग्राफ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन या तो स्लोप भी कह सकते हैं, उसको tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ पॉइंट देख लेते, चलो। स्लोप ऑफ ए स्ट्राइट लाइन इज सेम एट एवरी पॉइंट। मान लीजिए कि ये ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने, ये पॉइंट। अब इस जगह पे हम कोई भी पॉइंट लो, जैसे कि ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ठीक है। अब चारों पॉइंट पे जो ये एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, जो ये हमारा एंगल बनाएगा वो सेम होगा राइट, क्योंकि एक सिंगल लाइन है। एक सिंगल लाइन पे कोई भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस अगर एंगल बनो तो क्या हो जाएगा, सेम। एज tan थीटा इज सेम, देयरफॉर स्लोप विल आल्सो बी सेम, ठीक है। याद रखनी है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेन सेम। अगर लाइंस जो है वो पैरेलल हो, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे दो लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो मतलब हमारा जो ये एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें भी tan थीटा बराबर है, तो इसमें भी स्लोप क्या हो जाएगी, ये वन अगर 2 बोल लूं तो स्लोप 1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। मान लीजिए कि मेरे पास दो लाइंस हैं, जैसे कि ये वाली, एक ये दो लाइंस कैसे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है राइट, ऐसे परपेंडिकुलर है, देखिए 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। तो इनकी जो स्लोप है कि मान लीजिए ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लीजिए, ठीक है, -1 के बराबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन स्लोप, स्लोप के ऊपर कमेंट करो कि देखो, अच्छा स्लोप क्या है, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। तो इधर एंगल देखो, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर एंगल देखो, एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा लेस देन 90 में क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा विल बी पॉजिटिव, तो देयरफॉर स्लोप विल बी पॉजिटिव, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इधर एंगल देखिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज व्हाट, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव राइट, तो स्लोप विल आल्सो बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें कि ये एंगल जो है, एंगल कितना है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना, मतलब एक पैरेलल लाइन है, तो थीटा इज नथिंग बट 0 डिग्री, तो स्लोप भी क्या हो जाएगी हमारी, 0। स्लोप क्या हो जाएगी, 0। स्लोप का एक और मतलब लॉजिकल थिंग कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। कितना एंगल बना रहा है उतनी ज्यादा स्लोप हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि सिर्फ 90 डिग्री तक याद रखिए, उसके बाद जो है नेगेटिव में आएगा। अगर स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करेंगे तो मतलब जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्लोप होगी। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्लोप होगी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, ठीक है। टिल 180 डिग्री, वो भी याद रखिए, टिल 180 डिग्री, क्योंकि अगर 180 के बाद देखेंगे तो हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल देखते हैं राइट। हाँ ओके, चलो तो अब बात करूं मैं, मान लीजिए अब कितनी है स्लोप मेरी, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है राइट, 0। जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा स्लोप बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बट 90 डिग्री पे स्लोप क्या होगी, मैक्सिमम राइट, इन्फिनिटी। ऐसे जैसे जैसे जाता जाऊंगा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बट अगर एक्चुअल वैल्यू देखें तो ऐसे जाने पर नेगेटिव हो जाएगी, स्लोप कम होती जाएगी। मतलब 0 थी, 0 से इनफाइनाइट हुई, इसके बाद कम हुई, फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वैसा होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इंक्रीज होगा, बट अगर एक्चुअल स्लोप की बात करें तो पॉजिटिव से 0 होगी, फिर नेगेटिव होके, अच्छा सॉरी, पहले 0 से पॉजिटिव, उसके बाद 90 डिग्री आएगी। देखो 90 डिग्री पे क्या होगा, tan 90 is infinity, so therefore slope will also be infinity। हमारी स्लोप कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेगेटिव स्लोप की तरफ जा सकते हैं, इजी। तो ये हो गया हमारा स्लोप। अच्छा हाँ, तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन y एंड x एक्सिस फॉर द गिवन इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस गिवन है, इसके टर्म्स में हम लोगों को क्या करनी है, ग्राफ ड्रॉ करनी है। सबसे पहला
मेथड है स्टेप वन इज कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर कर लो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो देयरफॉर इसके हिसाब से अगर देखें तो m इज नथिंग बट √3 और c कितना है हमारा? c इज 4। ठीक है, अच्छा अब √3 मिल गया तो m को हम लोग क्या कह सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? हमें एंगल भी मिल गया तो हम लोग ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा। कैसे? c की वैल्यू 4 है, मतलब इधर से कट करता हुआ जाना चाहिए, ठीक है, और एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तो मतलब कुछ यूं होगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वैल्यू भी अगर तुम चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे कि x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? y की वैल्यू 0 रख दो, x इंटरसेप्ट निकल जाएगा। जैसे कि वो हो जाएगा कितना? y की वैल्यू 0 रखने पर √3x प्लस 4, तो 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4/√3 ये हो जाएगी वैल्यू -4/√3। सिंपल, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं, ये ग्राफ नंबर 1 हो गया। ग्राफ नंबर 2, ये a, अब b की बात करते हैं। y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू क्या है? -x। तो अब इसमें अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सो y एज इट इज है, x एज इट इज है, तो m इज नथिंग बट -1। m कितना है? -1 एंड c इज इक्वल टू 0। c 0 होने का मतलब क्या है? c 0 होने का मतलब है कि ग्राफ जो है वो सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, तभी तो c 0 होगा, राइट? जितनी जितनी ऊपर होगा c की वैल्यू होगी। c 0 होने का मतलब सेंटर से पास हो रहा है, सिंपल। इसका ग्राफ हमारा हो जाएगा कुछ ऐसे। अच्छा, m -1 है, -1 मतलब नेगेटिव एक्सिस। अच्छा, एंगल देख लेते हैं कितना होगा हमारा, सॉरी, tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा -1 कब आएगा? जब थीटा विल बी 135 डिग्री। ठीक है, हमारा कुछ ऐसे आएगा ग्राफ, जो कि सेंटर से पास होगा, सॉरी, ऐसे। ठीक है, ये जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। इजी, सेंटर से पास होता हुआ, मतलब c 0 है हमारा, जो ये है -1 है, तो स्ट्रेट लाइन है। सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले पेज में क्या है? वो है 3y प्लस √3x प्लस 4। 3y प्लस √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, जैसे कि हम लोगों को चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ y को एक साइड रख के पूरे जो भी क्वांटिटीज है, x है, 4 है, सबको दूसरी साइड लेना। तो ये क्या हो जाएगा? 3y विल बी इक्वल टू, ये अगर इधर गया तो -√3x -4। सही है, 3 भी इधर ले लो, सो y विल बी इक्वल टू √3/3 विल बी 1/√3, x -4/3। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है हम लोगों को किससे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो इधर से अगर देखें तो m विल बी इक्वल टू -1/√3 एंड c इज इक्वल टू -4/3। सही है, ओके। तो एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू -1/√3। थीटा कितना हो जाएगा? 1/√3 कब होता है? 30 डिग्रीज पे, तो -1/√3 कितना हो जाएगा? 180 - 30, 150 डिग्रीज पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एंगल 150 डिग्रीज। ओके, तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? एंगल है 150 डिग्री और पास कहां से हो रहा है? -4/3 से। चलो कुछ ऐसे रख लेते हैं, ये x एक्सिस और ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, एंगल 150 डिग्री, पास हो रहा है -4/3 से, तो कुछ ऐसे होगा। अब सॉरी, दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो कुछ ऐसे होगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -4/3 और ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री।
इजी, इजी राइट। हाँ, तो अगला वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग ट्राई करो, ठीक है। x/3 + y/4 = 1। अब इसको इस साइड ले लो, मतलब ये क्या हो जाएगा, y/4 = -x/3 - 1। फिर से 4 इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा y = 4/3x। इसको नॉर्मल फॉर्म में कर देता हूँ मैं, y will be equal to 4/3x, सॉरी -4/3x। तो ये हो जाएगा y is equal to -4/3x -4, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए गिवन स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, y is equal to √3x + 4। तो इसको कंपेयर करो y is equal to mx + c से, सो m will be equal to √3। स्लोप कितनी हो जाएगी हमारी, √3। अगर एंगल पूछे तो वो हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ हैविंग y इंटरसेप्ट 4। y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,6। 2,6 मतलब ये किसकी वैल्यू है, x, y की, राइट, ठीक है। ओके, चलो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम लोग इसकी स्लोप निकालें, राइट, तभी तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चारों चीजें मालूम होनी चाहिए, x, y, c और m। सो y is equal to mx + c। सो y की वैल्यू जब 6 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस c कितना है, 4। ये 4 अगर इधर जाए तो 6 - 4 = 2m। तो 2 = 2m, सो m will be equal to 1। m कितना हो गया, 1। तो tan थीटा will be equal to 1, यानी थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री, राइट। बार बार tan थीटा लिखने की जगह डायरेक्टली थीटा लिख दो, थीटा will be 45 डिग्री। तो इसका ग्राफ इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसे। कहां से पास होगा, ये सेंटर से पास नहीं होगा, ये कहां से पास होगा, ये पास होगा कुछ, थीटा अगर 45 डिग्री है तो कुछ ऐसे, राइट। ये हो जाएगा हमारा 4 और एंगल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। सही है, इजी, राइट। अगर ये भी निकालनी है तो ये भी हो जाएगा हमारा -4, क्योंकि जब एंगल जब दोनों तरफ सेम होगा तभी तो एंगल 45 डिग्री होगा, राइट। तभी तो tan थीटा 1 होगा, परपेंडिकुलर और बेस सेम होगा। हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, -4। निकाल के देख लो, आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो सकता है 2,6, x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 6। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the point 3,4 and 2,6। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3,4 यानी x1 y1, 2,6 x2 y2। ओके, तो हमें निकालना है, सबसे पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप इज नथिंग बट y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। सो y2 कितना है, 6 - 4 डिवाइड बाय x2 2 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2/-1, दैट इज नथिंग बट -2। कितना हो गया, स्लोप इज नथिंग बट -2। तो इक्वेशन लिखना है, तो लिख लेते हैं, y is equal to mx + c। अच्छा चलो, अब y की वैल्यू दे दो। अगर y की वैल्यू आप लोग 4 लेंगे तो x की वैल्यू 3 लेना, y की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो x की वैल्यू 2 लीजिए। तो सिंपल डायरेक्टली मतलब 4 ले लेता हूँ। 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, -2, x कितना है हमारा 3 प्लस c निकालना है, राइट। सो 4 इज इक्वल टू 2 3 -6 प्लस c। तो 6 अगर इधर आएगा, 6 विल c इज इक्वल टू 4 + 6 यानी 10। So therefore हमारा इक्वेशन जो है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू m कितना है हमारा, -2x प्लस c कितना आ गया, 10। ठीक है, इजी, -2x प्लस 10। हम लोगों को इक्वेशन भी निकालना आ गया। इसके टर्म्स में अगर ग्राफ दिया हुआ तभी इक्वेशन निकाल लेंगे, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज हाइपरबोला। अब हाइपरबोलिक ग्राफ कैसे आता है, ये आता है जब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जब y हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा तब। यानी हम अगर y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यानी सॉरी x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। x की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज होगा। अगर x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी, sorry, kinetic energy is equal to p square by 2m. If p is constant, then graph between काइनेटिक एनर्जी एंड मास, तो ये आ जाएगा हमारा हाइपरबोलिक ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में कुछ यूं आएगा। ठीक है, सिंपल, क्योंकि p स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। हाँ, तो इस ग्राफ को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या तो हाइपरबोलिक ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इस ग्राफ की अगर बात करें हम लोग तो कुछ ऐसा होता है, मतलब ये कंप्लीटली वाई एक्सिस को भी टच नहीं होता, कंप्लीटली एक्स एक्सिस को भी टच नहीं होता। ठीक है, तो इनफाइनाइट मतलब उसकी वैल्यू इतनी कम हो ही नहीं सकती कि वो जीरो को टच हो जाए, तो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे, इमेजिन अगर इसमें वाई की वैल्यू जीरो रख दो, ठीक है, तो सॉरी एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखो तो वाई क्या हो जाएगा, 1 भी 0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी, तो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब हम लोग इन्फिनिटी पर तो नहीं जा रहे हैं, राइट, तो कुछ ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स अलग अलग है। E is sometimes inversely proportional to R, sometimes it is inversely proportional to 1/r², sometimes it is inversely proportional to r³, कुछ ऐसे ग्राफ है। तो तीनों के ग्राफ जो हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल जहां भी दिख जाए उनका ग्राफ जो है ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट लाइन, सिंपल। ग्राफ कैसे है, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मेरे पास 3 ग्राफ्स है। अब इसमें से मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 3। E1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा, मतलब जिस भी डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होगा वो उतना जल्दी डिक्रीज करेगा, राइट। देखो मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 2 रखूं, ठीक है, तो y की मतलब r की वैल्यू 2 रखूं तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अगर r की वैल्यू 2 इधर भी रखूं तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, मतलब e की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अगर इधर भी 2 रखूं तो e की वैल्यू 1/8 हो जाएगी, मतलब ये बहुत जल्दी डिक्रीज करेगा कंपेयर टू दिस 2। तो मतलब सबसे नीचे वाला जो है, मतलब इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाला जो है ये हो जाएगा e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ का, ठीक है। और हमारा ग्रीन वाला जो है ये वाला हो जाएगा e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का, और सबसे ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा हमारा e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का। मतलब तीनों ग्राफ सेम ही होंगे डिपेंडिंग ऑन द पावर्स, जिसका पावर जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, पैराबोलिक ग्राफ। अब पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोलिक ग्राफ का इक्वेशन है y शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। x² ही मतलब नहीं, मतलब जो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर आएगा तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो होगा रेक्टेंगुलर। अब अगर दोनों के पावर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, दोनों के पावर में क्या है, कुछ ना कुछ अगर डिफरेंस होगा और वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तब आएगा हमारा पैराबोलिक ग्राफ। जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू x² भी हो सकता है, y इज प्रोपोर्शनल टू √x भी हो सकता है। मतलब दोनों के पावर्स में डिफरेंट होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर x² की बात करें तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, मतलब जिसका भी पावर कम होगा ग्राफ उसकी तरफ बेंडेड होगा। याद रखिए, जिसका पावर कम होगा ग्राफ उसकी तरफ बेंडेड होगा। यानी y इज प्रोपोर्शनल टू √x की बात करें, ये हो गया हमारा x² का, √x की अगर बात करें तो ऐसे हो गया √x का। तो मतलब पावर जिसका कम है ग्राफ उसकी तरफ क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल बात कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लो अब ये पावर हुआ x² का, तो कुछ ऐसे जाएगा। मान लीजिए x³ का है वो, ठीक है, अगर x² हुआ तो भी कुछ ऐसे जाएगा। अगर डायरेक्टली x हुआ तो x होने का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, डायरेक्टली x हुआ तो क्या आएगी हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे। अच्छा, अब अगर वो हुआ कि √x है तब कुछ यूं आएगी, राइट। मतलब जो ग्राफ है जैसे जैसे पावर कम होता जा रहा है उसकी तरफ बेंड होता है। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या था, x³ रखा था मैंने इसको, ये x³ का है, ये x² का है, ये x का है, ये √x का है। तो x³ मतलब इसका पावर ज्यादा है, तो मतलब y का पावर कम है तो y की तरफ बेंडेड हो, इधर भी y का पावर कम है y की तरफ बेंड। अब दोनों के पावर सेम है तो स्ट्राइट लाइन रहेगा। फिर x का पावर कम हो गया तो x की तरफ, मतलब जिसका भी पावर कम होगा उसकी तरफ वो ग्राफ क्या होगा, बेंडेड होगा। तो वो हो जाएगा हमारा पैराबोलिक ग्राफ। अब पैराबोलिक ग्राफ के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन y and x एक्सिस फॉर द गिवन इक्वेशन।
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये -3 -2 +5 +4 क्या है, वाई इंटरसेप्ट, सिंपल राइट। एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो वाई की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट, सिंपल। तो पहला ग्राफ देखते हैं, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर की तरफ आएगा, सिंपल। ये तो पक्का है कि ग्राफ जो है वो कहाँ आएगा, पॉजिटिव एक्सिस में आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो नेगेटिव एक्सिस में आता, सिंपल। अच्छा, अब कट कहाँ से स्टार्ट करेगा, -3 से, मतलब इसका ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी -3। अच्छा, ग्राफ हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों साइड एक्स की वैल्यू +1 लो या -1 लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर है उसका, राइट। +1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। अच्छा, सेकेंड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ नंबर 2 अगर बात करें, बी, ये क्या है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -2 -x, सॉरी ये -3 नहीं है, सॉरी ये +3 है, राइट। हाँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, यहां से ये वैल्यू जो वो हो गई -3। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, -x स्क्वायर -2 मतलब ये वाला हो जाएगा उसका ग्राफ ऐसे, ये हो जाएगी -2 और ये -x स्क्वायर का नीचे की तरफ, सिंपल, नेगेटिव एक्सिस में। थर्ड वाला की बात करते हैं, सी की अगर बात करें तो क्या, x स्क्वायर +5, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 5 x स्क्वायर +5 मतलब ऊपर की तरफ, ये -x स्क्वायर +4, तो मतलब -x स्क्वायर +4 मतलब ऐसे जाएगा नीचे की तरफ है, बट +4, सॉरी ये x है, ये y है, सही है, इजी पैराबोलिक ग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब एक्सपोनेंशियल में ग्राफ में जो है y इज इक्वल टू x टू द e टू द पावर x, y इज व्हाट, e टू द पावर x। तो x की वैल्यू 1 2 3 चेंज करते जाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसे। अच्छा, यहाँ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम लोग कम करते जाएंगे तो e की वैल्यू जो है वो भी कम होती जाएगी, पॉइंट्स में आती जाएगी। अच्छा, ये जो वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी 2.71, सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी ये वैल्यू हो गई हमारी 1, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर बात करें कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ में y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट ऑलवेज विल बी 1। ठीक है। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर -x की बात करें तब ग्राफ जो है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तब y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 रखो, e टू द पावर -0 क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे दो ग्राफ्स होंगे, e टू द पावर +x का और ये हो जाएगा हमारा -x का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, वो है एलिप्स। एलिप्स का जो फॉर्मूला है वो है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे आता है, सॉरी दूर दूर क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे। देखो, ये वाली साइड जो है उसको A कहते हैं और ये साइड जो है उसको B कहते हैं। तो आर A इज नथिंग बट A इज सेमी मेजर एक्सिस, मतलब जो बड़ी वाली एक्सिस होगी उसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस, तो आधी लेने की वजह से सेमी मेजर एक्सिस, और B को हम माइनर कह सकते हैं, यानी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। अब क्या होगा अगर ये A और B की वैल्यू सेम हो जाए, अगर A और B की वैल्यू सेम हो जाएगी तो वो हो जाएगा इसके बराबर सर्कल, राइट। हाँ, तब हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे, यानी x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर a और b की वैल्यू जो है सेम हो जाएगी तो हमारा ग्राफ जो है वो आ जाएगा हमारा सर्कुलर ग्राफ, सिंपल ऐसे,
सर्कुलर ग्राफ, ना ए बड़ा होगा ना बी बड़ा होगा, डायरेक्टली सर्कल। ठीक है, अच्छा ये हुए टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्लोप की तरफ। अब स्लोप हम लोगों ने देखा था tan थीटा से, स्लोप अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब स्ट्राइट लाइन की स्लोप हमने देखी थी, अब अगर ऐसा आया तब स्लोप कैसे देखेंगे, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे अगर देखें तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, तो स्लोप कैसी है इधर, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप जो है वो है नेगेटिव, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखिए स्लोप जो है वो जीरो, मतलब नेगेटिव से जीरो आ रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव से जीरो आने का मतलब इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है। क्या हो रही है, इंक्रीज, नेगेटिव से कहां आ रही है वो, जीरो की तरफ आ रही है, तो वो हो रही है इंक्रीज। अब मान लीजिए कि ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ऐसे, तो अब इस पॉइंट पे देखिए स्लोप जीरो है, इधर देखिए इस पॉइंट पे, तो स्लोप हो जाएगी थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, तो इधर स्लोप जो है वो हमारी पॉजिटिव है, जीरो टू पॉजिटिव, स्लोप विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, सिंपल, एम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हुआ तब ऐसे, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप हमारी जीरो है, और अगर इस पॉइंट पे देखें तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट, तो थीटा हमारा हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो 90 से ज्यादा है, राइट, ऐसे स्लोप विल बी नेगेटिव, ओके। तो इधर जीरो से नेगेटिव यानी स्लोप इज डिक्रीजिंग। अच्छा अगर ऐसे हुआ तब वाई और एक्स, इधर देखिए पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे देखिए स्लोप इज जीरो, ठीक, ओके। तो पॉजिटिव से जीरो मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। अच्छा अब इसको याद कैसे रखें, सिंपल चीज देखो, हमारे पास दो चीज है, स्माइलिंग फेस और सैड फेस। स्माइलिंग फेस कब होगा, जब कोई चीज इंक्रीज होगी, सैड फेस कब हो जाएगा, जब कोई चीज डिक्रीज होगी, सिंपल। देखो स्माइलिंग फेस है, मतलब देखो ये स्माइलिंग फेस का आधा है, राइट, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये भी स्माइलिंग फेस का और आधा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये सैड फेस का आधा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, और आधा है, स्लोप इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, सिंपल। ये सिर्फ स्लोप की बात हो रही। अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की अगर बात करें तो सिंपल है, इसमें हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, जीरो देखना है, क्या देखना है, जीरो, सॉरी, इसमें हम लोगों को यही चार पढ़े थे, राइट, जीरो देखना। अब इसमें जीरो कहां है, स्लोप इधर है, जीरो पहले आ रहा है मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसमें जीरो पहले आ रहा है स्लोप इज इंक्रीजिंग, जीरो बाद में आ रहा है स्लोप इज डिक्रीजिंग, जीरो बाद में आ रहा है स्लोप इज डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब जीरो जब आएगा तब वो हिसाब से स्लोप हो जाएगी, मतलब पहले आ रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो रही है, बाद में आ रहा है तो स्लोप डिक्रीज हो रही है, अगर आके फिर जा रहा है जैसे कि ऐसे हुआ, मान लो ऐसे हो रहा है, तो मतलब जीरो इधर आया, तो मतलब पहले स्लोप इंक्रीज हुई फिर स्लोप डिक्रीज हुई, सॉरी पहले स्लोप डिक्रीज हुई फिर स्लोप इंक्रीज हुई, सिंपल, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। और नॉर्मली इसमें कैसे याद रखना है, सिर्फ स्लोप में स्माइलिंग फेस मतलब इंक्रीजिंग स्लोप, सैड फेस मतलब डिक्रीजिंग स्लोप, इजी। चलो ठीक है, ये हुआ हमारा बेसिक मैथ्स खत्म कंप्लीटली। हम लोगों ने बहुत चीजें पढ़ी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एपी, जीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर लॉग और ग्राफ्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए इस टॉपिक को, हर टॉपिक को रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये हर चैप्टर में हम लोगों को यूजफुल होने वाला है, इसलिए हम लोग बेसिक मैथ सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर में, तब तक की बाय बाय।